शीर्षक, समय की कीमत भूमिका कहते हैं। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, खोया हुआ सम्मान लौट सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी उसी समय की है जिसे हम रोज मार देते हैं और एक दिन वही समय हमें जिंदा जिंदा मार देता है। अध्याय 1, अर्जुन और उसका कल। अर्जुन एक आम सा लड़का था, न ज्यादा होशियार न ज्यादा मेहनती। उसका सबसे पसंदीदा शब्द था कल। कल पढ़ लूंगा, कल मेहनत कर लूंगा, कल समय है, आज तो मजे करने दो। मोबाइल, रील्स, दोस्तों की बातें, रात देर तक जागना और सुबह देर से उठना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पिता रमेश कुमार एक साधारण कर्मचारी थे। सुबह 6 बजे घर से निकलते और शाम 8 बजे लौटते। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा जिंदगी में क्या बनना है? अर्जुन हंसकर बोला, पापा अभी बहुत समय है। पिता चुप हो गए। उनकी आंखों में डर था, कहीं समय ही ना निकल जाए। अध्याय 2, मां की चिंता। अर्जुन की मां सविता हर दिन बेटे के लिए दुआ करती। वह कहती, बेटा समय बहुत कीमती होता है। अर्जुन झुंझलाकर बोलता, मां आप भी पापा जैसी बातें करती हो। मां मुस्कुरा देती, पर दिल रो देता, क्योंकि मां जानती थी समय समझाने से नहीं, अनुभव से सिखाता है। अध्याय 3, परीक्षा और बहाने। 12वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने पूरे साल पढ़ाई टाली। परीक्षा से एक रात पहले उसने किताब खोली। किताब नहीं, असल में उसने पछतावा खोला। परीक्षा हॉल में प्रश्न वही थे जो किताब में थे, लेकिन अब समय नहीं था। रिजल्ट आया, अर्जुन फेल हो गया। पहली बार उसने समय को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद को दिया। अध्याय 4, पिता की खामोशी। पिता ने कुछ नहीं कहा, न डांटा न मारा, बस बोले, ठीक है बेटा, अगली बार ध्यान रखना। वह खामोशी अर्जुन को 1000 डांटों से ज्यादा चुभी। अध्याय 5, दोस्त आगे निकल गए। जिस दोस्त के साथ अर्जुन समय बर्बाद करता था, वही दोस्त, किसी ने कॉलेज ले लिया, किसी ने नौकरी, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, और अर्जुन, वह अब भी कहता था, मेरे पास अभी भी समय है। अध्याय 6, नौकरी की तलाश। अर्जुन ने छोटी मोटी नौकरियां ढूंढी। हर जगह एक ही सवाल, अनुभव है। अनुभव कैसे होता जब उसने समय ही नहीं दिया? हर रिजेक्शन उसके दिल पर चोट करता। अध्याय 7, मां की बीमारी। एक दिन मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है। अर्जुन के पास न पैसा था, न तैयारी, न समय। उस रात वह पहली बार रोया। कहने लगा, काश मैंने समय की कदर की होती। अध्याय 8, पिता का टूटना। इलाज के खर्च में पिता ने कर्ज ले लिया। एक दिन पिता ने कहा, बेटा अब तुम्हें ही संभालना होगा। अर्जुन को लगा, अब कल नहीं, अब आज ही सब कुछ है। अध्याय 9, बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने मोबाइल छोड़ दिया। सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई शुरू की। वह समय से दोस्ती कर रहा था जो पहले उसका दुश्मन था। रात को थक कर सोता, पर संतोष के साथ। अध्याय 10, संघर्ष का द्वार। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी शरीर जवाब देता, लेकिन अब अर्जुन जान चुका था, समय दर्द देता है, पर सही इस्तेमाल पर इनाम भी देता है। अध्याय 11, पहला मौका। एक छोटी कंपनी में अर्जुन को इंटरव्यू मिला। इस बार वह तैयार था। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, इतनी देर क्यों समझ आई? अर्जुन बोला, सर समय ने सिखाया। अध्याय 12, सफलता की पहली सीढ़ी। नौकरी मिल गई, छोटी सैलरी पर बड़ा आत्मविश्वास। मां की दवा समय पर आने लगी। पिता की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। अध्याय 13, बीते हुए कल का पछतावा। अर्जुन अक्सर सोचता, अगर मैंने पहले समझा होता तो आज जिंदगी और आसान होती, पर अब वह पछतावे में नहीं जीता, बल्कि वर्तमान में जीता। अध्याय 14, समय से दोस्ती। अब अर्जुन हर घंटे की कदर करता। वह जानता था समय भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। अध्याय 15, अर्जुन का संदेश। एक दिन अर्जुन ने बच्चों को संबोधित किया, जो समय तुम्हारे पास आज है वह मेरे पास कल भी नहीं था। समय को हल्के में मत लो, वरना एक दिन समय तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अंतिम शब्द, समय न किसी का दोस्त है न दुश्मन, वह सिर्फ न्याय करता है। जो उसे सम्मान देता है, समय उसे ऊंचाई देता है। जो उसे मारता है, समय उसे जिंदगी भर याद दिलाता है। सीख, मॉरल, समय की कदर आज करो, क्योंकि कल सिर्फ पछतावा रह जाता है।